हेलो फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, इस वीडियो में हम जानेंगे। वैसे तो इन्वेस्टिंग के लिए दोनों ही ऑप्शन बढ़िया हैं, लेकिन जब से एसबीआई ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 65% का रिटर्न दिया है और सीपीएसई ईटीएफ ने 89% का रिटर्न दिया है, तब से ईटीएफ काफ़ी चर्चा में आ रहा है। तो एक्चुअल में ईटीएफ फंड क्या है और ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है और ये काम कैसे करता है, आदि सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड दोस्तों, आपको मेनली 3 तरह की स्कीम म्यूचुअल फंड में मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको इक्विटी स्कीम, एक मिलेगी डेट और एक मिलेगी आपको हाइब्रिड स्कीम। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, जो फंड मैनेजर होते हैं वो एक्टिवली तरीके से काम करते हैं किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर जो स्टॉक अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है उसे पोर्टफोलियो से बाहर करने के लिए। यानी इसमें फंड मैनेजर एक्टिव तरीके से काम करते हैं और जो उनका इंडेक्स होता है यानी जो बेंचमार्क होता है उससे ज़्यादा रिटर्न्स लाने की कोशिश करते हैं। वहीं ईटीएफ में फंड मैनेजर पैसिव तरीके से इसे मैनेज करते हैं। वो केवल इंडेक्स को पकड़ लेते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया, सिर्फ उसी को ट्रैक करते हैं। जो भी चेंज इंडेक्स में होता है, जैसे कि जो भी शेयर उस इंडेक्स के पोर्टफोलियो से बाहर हो रहा है, तो ये भी अपने पोर्टफोलियो से उसे बाहर कर देते हैं, और जो भी इंडेक्स में शेयर शामिल हो रहा है तो ये भी अपने पोर्टफोलियो में उसे शामिल कर लेते हैं। यानी ईटीएफ में फंड मैनेजर द्वारा पैसिव तरीके से काम हो रहा है। अब जैसे कि फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए उनका रिसर्च लगा होगा, उनका टाइम गया होगा, और फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस को यूज करके स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा है, तो इसमें उसकी मेहनत भी लग रही है। तो इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो ईटीएफ के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। वहीं ईटीएफ में फंड मैनेजर का इतना काम है नहीं, केवल उसे अपने इंडेक्स को ट्रैक करना है, तो इसी वजह से ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। म्यूचुअल फंड में अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो आप इसमें मिनिमम 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, 200 रुपये से भी कर सकते हैं या 500 रुपये से भी कर सकते हैं। मतलब कि जैसी स्कीम होगी और जो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा तो उस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, और इसमें आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक तरीके से हर महीने जमा होती रहती है। वहीं ईटीएफ में भी आप इसी तरीके से कम पैसों में भी ईटीएफ को खरीद सकते हैं। बल्कि यहाँ तो जो एक शेयर का प्राइस भी होगा, चाहे वो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 50 रुपये हो, तो आप इसमें वो खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि इसमें आप एसआईपी की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर हैं जो ये फैसिलिटी दे रहे हैं एसआईपी वाली, लेकिन वो भी ऑटोमेटिक नहीं है। यानी आपको इसमें मैनुअली काम करना होगा जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। म्यूचुअल फंड में आपको ना तो कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत है, ना कोई ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है, क्योंकि इसमें आप जो पैसे जमा करते हैं वो आप एएमसी के थ्रू करते हैं। एएमसी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जबकि ईटीएफ में आपको डीमैट अकाउंट की भी जरूरत पड़ती है और ट्रेडिंग अकाउंट की भी, क्योंकि ईटीएफ में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ब्रोकर के थ्रू करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे एसआईपी करें, तो उसमें होता यह है कि जब मार्केट कभी अगर डाउन हो जाए और आप अचानक पैसे इसमें जमा करना चाहें तो आपके पैसे तो वहां जमा हो जाते हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है एनएवी, वो आपको दिन के एंड में मिलती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अभी जो प्राइस पे बाय किया उसी प्राइस पे एग्जैक्ट उसी टाइम आपको मिल जाए। ये चीज आपको ईटीएफ में मिलती है। ईटीएफ में आप जब भी कभी मार्केट अगर डाउन होता है और जो भी प्राइस पे आप इसे खरीदते हैं तो वो तुरंत उसी प्राइस पे आपको उसी टाइम में मिल जाता है। ईटीएफ में एक बार जब आप इसमें पैसे डाल देते हैं तो फिर वो ईटीएफ आपके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में शो करता है, जहां से आप इसे रियल टाइम में खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यहाँ आप स्वयं मालिक होते हैं। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने म्यूचुअल फंड को तुरंत क्लोज करके वो पैसे बाहर निकाल सकते हैं। ईटीएफ में हो सकता है आपको कुछ लिक्विडिटी का इशू मिल जाए, क्योंकि कुछ ईटीएफ फंड ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम कम होता है। क्योंकि ईटीएफ है तो वही कि जब आप सेल करेंगे तो एक जना खरीदेगा, और अगर वॉल्यूम कम है, सेलर ज़्यादा है और बायर कम है, तो लिक्विडिटी का इशू इसमें आ सकता है। इसीलिए ईटीएफ जब भी आप सेलेक्ट करें तो आप एक बार ये जरूर चेक करें कि उसका जो एयूएम साइज है वो बड़ा होना चाहिए और उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। आप जब मर्जी हो एनएवी खरीदें, जब मर्जी हो एनएवी बेचें। लेकिन हाँ, इसमें एक पेनल्टी फीस जरूर होती है जिसे एग्जिट लोड कहते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम की लिमिट पे कि उसने कितने समय का आपको टाइम दिया है। कुछ स्कीम ऐसी है जो आपको 1 साल का समय देती है कि अगर आप 1 साल से पहले ही अपने म्यूचुअल फंड को क्लोज करते हैं तब आपको 1% की पेनल्टी फीस देनी होगी या फिर 0.5% की देनी होगी।
वहीं कुछ लिमिट होती है 1 महीने की। तो वो म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का म्यूचुअल फंड है और उसने क्या लिमिट रखी है। लेकिन ETF में आपको हर ट्रांजैक्शन पे फीस देनी होती है। जब भी आप ETF बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो आपको एक फीस देनी होती है इसमें, जिसे ब्रोकरेज फीस भी कहते हैं। ETF में ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर है वो किसी भी टाइम ट्रेडिंग कर सकता है। 1 दिन की ट्रेडिंग कर सकता है, 2 दिन की ट्रेडिंग कर सकता है, कुछ महीने की कर सकता है, या फिर 1 साल से कम भी कर सकता है, या 1 साल से ज्यादा के लिए भी कर सकता है। तो अगर अब हम इसमें देखें कि टैक्स कितना लगता है, तो 1 साल से अगर कम करेंगे तो उसके लिए 12.5% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और अगर 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि 20% है। यही दोनों टैक्स म्यूचुअल फंड में भी लगते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर लॉक इन पीरियड देखें तो इसमें 2 टाइप की तो स्कीम होती है। एक होती है ओपन एंडेड स्कीम, एक होती है क्लोज एंडेड स्कीम। तो ओपन एंडेड स्कीम तो वो स्कीम होती है जिसमें आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड को ओपन कर सकते हैं, कभी भी क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोज एंडेड स्कीम होती है उसमें एक लॉक इन पीरियड रहता है। कुछ म्यूचुअल फंड में स्कीम ऐसी भी है जैसे कि ELSS, इसमें आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। वहीं अगर ETF में देखें तो ETF में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहो तब खरीदो और जब चाहो तब बेचो। म्यूचुअल फंड में अगर कंट्रोल देखें तो पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर का होता है। इसमें इन्वेस्टर पैसे जमा करने के अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, कि जैसे कि ये स्टॉक खरीदना है या फिर ये वाला स्टॉक पोर्टफोलियो से हटाना है। जबकि ETF में कंट्रोल इन्वेस्टर के पास आ जाता है। जब वो एक बार ETF खरीद लेता है तो पूरा कंट्रोल इन्वेस्टर के पास होता है। अब वो कभी भी चाहे इसे बेचे या फिर बाय करे, इसमें उसके पास पूरी छूट होती है। अगर रिस्क देखें तो म्यूचुअल फंड में भी सेम रिस्क है और ETF में भी सेम है, क्योंकि दोनों ही इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं कि जैसे कि अगर आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको लो रिस्क मिलता है। अगर हाइब्रिड फंड में करते हैं तो थोड़ा डेट से ज्यादा रिस्क मिलता है। और अगर आप इक्विटी फंड में करते हैं तो इसमें आपको सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, अपने गोल के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, लेकिन रिस्क दोनों में ही होता है। अब बात आती है कि दोनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर है या फिर ETF ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों दोनों ही ऑप्शन बढ़िया है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट प्लान के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। म्यूचुअल फंड तो उन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि अपनी लाइफ में बिजी हैं, जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो मार्केट को ट्रैक करें और उसमें देखें कि क्या बदलाव हो रहा है। साथ ही जो SIP करना चाहते हैं या फिर जिनके अपने अलग अलग गोल हैं और वो उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं ETF उन लोगों के लिए जो चाहते हैं उनकी जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आए वो लो आए, क्योंकि ETF में जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में। साथ ही जिन लोगों के पास कुछ समय है, जैसे 15-20 मिनट या आधा घंटा डेली शेयर मार्केट को ट्रैक करने के लिए कि क्या मूवमेंट हो रही है उसमें, तो उन लोगों के लिए बढ़िया ETF। या फिर वे लोग जो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरह इसको देखते हैं कि भाई मार्केट में जो भी रिटर्न्स मिल रहा है हमको बस उतना मिल जाए, तो इस टाइप के लोग भी ETF की तरफ देख सकते हैं। तो आपके पास दोनों रास्ते उपलब्ध हैं। बस आपको एक गोल क्लियर करना है कि आपको म्यूचुअल फंड से कितना पैसा चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।